वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने एक पोम कंप्लीट की थी कॉल ड्राइवर रिटन बाय पद्मा सचदेव। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपने पोम को अच्छे से समझ लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम उसी पोम के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो वन पोम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या हमने ऑलरेडी पोम को पढ़ा है? बिल्कुल अच्छे से समझा भी है। आई होप यू कैन डू बेटर। तो चलो स्टूडेंट्स हम देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है वाई इज़ द बुलबुल एफ्रिड। जो बुलबुल है वो क्यों एफ्रिड था, वो क्यों खौफजदा था, वो क्यों डरा हुआ था। वाई डज द बुलबुल वॉन्ट टू हैसन टू इट्स नेस्ट। जो बुलबुल था वो क्यों इतने जल्दी में था, वो क्यों अपने घोंसले की ओर जल्दी जल्दी जाना चाहता था, वो क्यों जल्दी जाना चाहता था अपने घोंसले में, अपने नेस्ट में। ठीक है, पोम को हमने अच्छे से समझा है। तो चलो आंसर देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जो इसका आंसर है वो है द बुलबुल इज़ अफ्रेड ऑफ द साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट था बिल्कुल साइलेंस थी, वहाँ पे कोई नहीं था, बिल्कुल खामोशी थी। तो इसलिए जो बुलबुल है बिल्कुल खौफज़दा था, बिल्कुल डरा हुआ था। एज इट्स डार्क, और यहाँ से अंधेरा भी था। जैसे हमने पोएम में पढ़ा है अंधेरा भी था। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर इट टू फाइंड इट्स वे टू द नेस्ट। और जब अंधेरी रात थी, बिल्कुल डरावना सा जंगल था, तो बिल्कुल बुलबुल के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल था कि अपने नेस्ट की ओर जाना और उसका रास्ता याद रखना, और ख़ास कर रात के वक्त अपने बच्चों के लिए अनाज का ढूंढना। ठीक है, एज इट कलेक्ट्स ग्रेन्स इन इट्स बीक इट hears some sound which makes her to hasten to its nest as her little ones are waiting for it। तो क्या है, तो असल में अगर अब देखा जाएगा जो नया जो दूसरा क्वेश्चन इसी में हमें पूछता है कि वाई डज द बुलबुल वांट्स टू हैसन टू इट्स नेस्ट। तो वो अब जल्दी क्यों जाना चाहता है अपने घोंसले में, अपने नेस्ट में। तो इसका ये नतीजा था एज इट कलेक्ट्स ग्रेन्स इन इट्स बीक। ये जो बुलबुल है इसने अपने चोंच में कुछ अनाज को जमा किया हुआ था। इट हियर्स सम साउंड, उसी के दौरान उसने एक आवाज़ सुनी है विच मेक्स हर टू हैसन टू इट्स नेस्ट। उसी की वजह से वो मजबूर हो गई कि उसको जल्दी से जल्दी अपने नेस्ट की ओर जाना चाहिए अपने बच्चों के लिए। एज हर लिटिल वंस आर वेटिंग फॉर इट, क्योंकि उसके जो बच्चे हैं वो भी बुलबुल का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हमारा। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें ये पूछता है वाई डज बुलबुल हाइड इट्स सेल्फ इन द बुशेस। ये जो बुलबुल है उसने खुद को झाड़ियों के पीछे क्यों छुपाया है। तो चलो आंसर देखते हैं। तो आंसर इसका हमारा ये रहेगा व्हेन द बुलबुल हर्ट्स अ साउंड ऑफ wheels एंड द साउंड ऑफ ड्राई लीव्स क्रैकलिंग इट हाइड itself in the bushes। It got scared that there would be some kind of danger। ठीक है, तो हमने जैसे पोम में भी पढ़ा है, तो जो बुलबुल है जब इसके कानों में एक आवाज़ आई, जब इसने वो आवाज़ सुनी, वो आवाज़ किसकी थी, वो व्हील्स की थी। जो बैलगाड़ी आ रही थी, जो उसके व्हील थे उनकी जो आवाज़ थी। और जो ड्राई लीव्स के ऊपर से वो व्हील गुजर रहा था, तो ड्राई लीव्स वो क्रैकलिंग हो रही थी। तो ऐसा बुलबुल को लग रहा था ये जो आवाज़ है ये मेरे करीब आ रही है, तो इसीलिए उसने खुद को झाड़ियों के पीछे छुपाया है। तो इट गॉट सिक्योर्ड, ये जो बुलबुल बहुत ज़्यादा डरा गया था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। दैट वर अच्छा दैट देयर वुड बी सम काइंड ऑफ डेंजर, उसको ऐसा लगा था कि यहाँ कोई ना कोई डेंजर हो सकता है, यहाँ कोई ना कोई खतरा हो सकता है। तो इसीलिए उसने खुद को जड़ियों के पीछे छुपा के रखा है। यही वजह है कि उसको लगा कोई ना कोई डेंजर है, कोई खतरा है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है डियर स्टूडेंट्स, वो हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें पूछता है, हाँ ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें पूछता है हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डज द अच्छा सॉरी व्हाट डज द बुलबुल इमेजिन। ये जो बुलबुल था इसने क्या इमेजिन किया।
याद है ना, हमने पोम में पढ़ा है इसने क्या इमेजिन किया। हालांकि मैंने आपको पोम में भी समझाया था, सच में आग लगी तो नहीं थी, लेकिन इसने ऐसा इमेजिन किया था कि अगर इसका हुक्का गिर गया तो आग लग सकता है, अगर आग लग गया तो पूरा का पूरा जंगल जल जाएगा। तो उसमें सच में ओबियसली इसका नेस्ट भी आ जाता है, और स्पेशली इसके बच्चे जो है जिनके लिए वो केयर टेकर ज़्यादा थी। ठीक है, हाँ तो चलो आंसर देखते हैं। देयर वॉज ए बुलडॉग कॉट एंड द ड्राइवर वॉज asleep। इसलिए इसने ऐसा इमेजिन किया, इसने ये इमेजिन किया कि एक बुलडॉग जब आया वहाँ से तो उसने देखा जो उसका ड्राइवर है वो बिल्कुल सोया हुआ था, विथ हिज आइज कवर्ड विद द एंड ऑफ हिज टर्बन। जो उसके आइज है वो बिल्कुल उसके टर्बन से कवर किए हुए थे। ठीक है, जो उसके आइज थे वो भी कवर थे। तो इसीलिए उसको ज़्यादा डर लगने लगा, ताकि अगर ऐसा कुछ ना हो कि यहाँ पे हिज लिखना, ठीक है, एंड ऑफ हिज टर्बन। ठीक है, तो जो उसका अमामा था, जो उसका वो टर्बन था, उसने उससे अपनी आइज को ढक के रखा था, कवर करके रखा था। द बुलबुल इमेजिन दैट इफ द कॉट स्टम्बल्स एंड द कॉट ड्राइवर्स हुक ओवरटर्न देन द होल फॉरेस्ट विल बी ऑन द फायर। तो फिर ये है हमारे सवाल का जवाब। जब ये सब कुछ बुलबुल ने देखा तो फिर उसने इमेजिन किया। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी आंसर लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपका वहाँ जाना। आप अगर चाहो तो यहाँ से भी द बुलबुल इमेजिन दैट, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से भी आंसर अच्छे से कर पाओगे, ज़रूरी नहीं है लिखना। लेकिन थोड़ा इससे क्या होता है, थोड़े से क्लियर मिलता है, थोड़ा इससे मतलब क्लैरिटी होती है आंसर में, तभी इतना बड़ा होता है। अदरवाइज आप यहाँ पे भी यहाँ से भी लिख सकते हो द बुलबुल इमेजिनर दैट इफ द कॉट स्टैम्बल्स द कॉट ड्राइवर्स हुक ओवरटर्न एंड देन द होल फॉरेस्ट विल बी ऑन द फायर। तो बुलबुल जो है वो सोचने लगा, उसने इमेजिन किया कि अगर जो कार जो वो बैलगाड़ी है अगर इसने किसी चीज़ के साथ टक्कर खाई तो जो कार ड्राइवर का हुक्का है वो ओवरटर्न हो जाए, वो गिर जाएगा, तो फिर सारा का सारा जंगल जल जाएगा। हाँ, इट कैनॉट लिफ्ट इट्स लेग्स टू सेव इट्स लिटिल वंस। इट्स अच्छा, दिस थॉट क्रॉस्ड इट्स माइंड। तो क्या होता है, फिर जब इसके दिमाग में ये सब कुछ आता है कि जंगल में आग लग जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये कोशिश करते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी जाऊँ अपने बच्चों को बचाने के लिए। लेकिन इस डर की वजह से, इस जो माइंड सेट उसका होता है कि जंगल जल जाएगा, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी वजह से वो अपने लेग्स को नहीं उठा पा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या पूछता है। तो डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमें पूछता है व्हाट फीलिंग इज डज द बुलबुल्स इमेजिनेशन अराउजेस इन द रीडर्स। देखो, जैसे मैंने पहले आपको पोम के दरमियान भी कहा था कि जो रीडर्स होते हैं, रीडर्स मतलब हम होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, जो पोम को पढ़ते हैं, तो ये कहते हैं व्हाट फीलिंग इज डज द बुलबुल्स इमेजिनेशन अराउज। ये जो बुलबुल की इमेजिनेशन है, ये जो बुलबुल सोच रहा था कैसा हो जाएगा, तो बुलबुल किस इमेजिनेशन से जो रीडर्स है, जो पढ़ने वाले हैं, तो उनके दिमाग में क्या फीलिंग्स आते हैं, उनमें क्या फीलिंग्स आते हैं, क्या मैं एहसास में पैदा होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आंसर हमारा क्या रहेगा। द बुलबुल्स इमेजिनेशन अराउजेस द फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, डीप कंसर्न एंड अनकंडीशनल लव ऑफ ए मदर फॉर हर चिल्ड्रन। तो ये जो बुलबुल की इमेजिनेशन है, अगर ऐसा हो जाएगा तो आग लग जाएगा, अगर आग लगी तो मेरे अपने बच्चों को बचाना है, ऑल दैट। तो इससे क्या होता है, ये हमारे अंदर एक फीलिंग पैदा करती है। किस चीज़ की फीलिंग, फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, कि इस बुलबुल को अपने बच्चों के साथ कितना ज़्यादा अटैचमेंट थी, और डीप कंसर्न एंड अनकंडीशनल लव, और बहुत ज़्यादा फिक्र थी, और अनकंडीशनल लव, और बहुत ज़्यादा प्यार था, अनकंडीशनल लव था इस माँ को अपने बच्चों के साथ। ये फीलिंग्स हमें पैदा होती है। ठीक है, ओनली अ मदर कैन लव her children unconditionally and would do anything to save them from danger। और क्या है, ये हमें ये भी दिखाता है, ये फीलिंग्स भी हमारे अंदर पैदा होती हैं कि सिर्फ माँ ही वो होती हैं जो अपने बच्चों के साथ अनकंडीशनल लव कर सकती है। अनकंडीशनल समझ रहे हो ना, अनकंडीशनल लव मीन्स दिस इज द लव इन विच देयर इज नो कंडीशन एट ऑल। ठीक है, मतलब कि हर चीज़ में कोई कंडीशन होती है, मतलब वो मानो सौदा होता है, मैं आपके लिए करूँगा, आप मेरे लिए वो करो। लेकिन अनकंडीशनली लव अगर देखा जाएगा तो माँ अनकंडीशनली लव अपने बच्चों को करती हैं, देयर इज़ नो कंडीशन एट ऑल। माँ कभी भी एक कंडीशन नहीं रखती कि मेरा बच्चा मेरे लिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, बस वो लव करती है, दैट्स इट, अनकंडीशनली लव करती है अपने बच्चों के साथ, और वो अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है हमें, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है हमें व्हाई इज द पोम नेम्ड कॉट ड्राइवर। ये जो पोम है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमें पूछता है ये जो पोम है कार्ट ड्राइवर, उसको क्यों नाम दिया गया है कॉट ड्राइवर। और कोई नाम भी दे सकते थे, तो कॉट ड्राइवर क्यों, सिर्फ कॉट ड्राइवर ही क्यों नाम दिया गया। तो चलो समझते हैं क्यों दिया गया, वो हमें आंसर से पता चल जाएगा। देखो क्यों दिया गया है नाम इसका कॉट ड्राइवर। द पोएम इज नेम्ड एज कॉट ड्राइवर because of his irresponsible behavior that made the bulbuls imagine such things. Bulbul imagine such things. अच्छा, he being fast asleep could be the reason of the fire that would make the innocent animals and birds homeless. देखो जैसे हमने पोम को पढ़ना शुरू किया था, तो पोम के शुरुआत में ही मैंने आपको समझाया था कि ये पोम हमें ये भी मैसेज देती है कि अगर कोई इंसान इररिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई इंसान केयरलेस है, तो वो दूसरों के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। तो ये कह रहा, अब हमारा क्वेश्चन है कि जो पोम है उसको क्यों नाम दिया गया है कॉट ड्राइवर। तो हमें क्या क्या, द पोएम इज नेम्ड कॉट ड्राइवर, पोएम को इसलिए नाम दिया गया है कॉट ड्राइवर क्योंकि ये कॉट ड्राइवर जो था, जो ड्राइवर था इस बैलगाड़ी का, ये उसी की इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो उसका था, ठीक है, जो उसका वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था, जो बिल्कुल मतलब ना कोई फिक्र था, ना कोई मतलब चिंता थी उसको, तो उसी की वजह से जो बुलबुल है ये उसको बहुत सारे वो मतलब इमेजिन करने लगा, ये बिल्कुल बहुत सारे इमेजेस के दिमाग में आने लगी, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, अगर वो हुआ, अगर ये हुआ, ठीक है। हालांकि अब मैसेज ये है कि बुलबुल ने ऐसा सोच लिया है, लेकिन जिस तरह से कार ड्राइवर सोया हुआ था, लेकिन ये सच में भी रीज़न बन सकता था कि अगर जंगल में आग लग गई तो ना जाने कितने मासूम जानवरों और परिंदों को मतलब बेघर होना पड़ जाता, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आज के इसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए। हाँ, there's one more thing we have to understand. What images does the poet use to create an atmosphere of fear and silence in the poem? देखो अब क्वेश्चन हमें ये पूछता है कि ऐसे कौन से इमेजेस है, ठीक है, जो पोइट ने यूज़ किए, जो हमारी पोइटस है जो उसने यूज़ किए टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, कि वो एक एटमॉस्फेयर, वो माहौल को पैदा करे। किस एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, मतलब जिसमें खौफ नज़र आए, एंड साइलेंस इन द पोएम, और साइलेंस, ठीक है। मतलब क्वेश्चन के पूछने का मतलब ये है कि आपको बताना है वो कौन से इमेजेस है, ठीक है, कि जो पोइट ने यूज़ किए इसलिए ताकि खौफ और साइलेंस इस पोएम में पैदा हो सके। तो देखते हैं, देखो पहले जैसे हमें पता है इन द फियरफुल साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट, पहले ही पॉइंट खुद ही कहता है इन द फियरफुल साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट, तो पहला ये था। दूसरा, इट्स ईयर्स प्रिक टू पिक सम साउंड समवेयर, ठीक है, जैसे हमने दूसरे स्टंजा में पढ़ा था कि जो बुलबुल है उसके कानों में अचानक से एक आवाज़ आई, ना जाने कहाँ से वो आवाज़ आई, लेकिन वो उस आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर गई। वो आवाज़ क्या थी, ठीक है। तो तीसरा, द साउंड ऑफ ड्राई लीव्स क्रेकलिंग, तो तीसरा था कि जो ड्राई लीव्स क्रेकलिंग हो रहे थे, जो ड्राई लीव्स क्रेक हो रहे थे, तो उनका जो साउंड था उनसे भी बहुत ज़्यादा खौफ लगा बुलबुल को। तो ये भी इमेज पोइट ने इस्तेमाल की है। और एक चीज़ है वो है द कार ड्राइवर्स हुक्का ओवरटर्न्स। असल में जिस पे पोइम की बुनियाद में समझूंगा यही है कि अगर कार ड्राइवर का हुक्का उलट गया, अगर वो गिर गया, तो पूरा का पूरा जंगल जल जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें कोई हमारा, हाँ, डिस्कशन रहेगी। देखो ये जो डिस्कशन है, देयर माइट बी डिफरेंट ओपिनियन of the different people, so I can't discuss it, but let me still discuss it for you. देखो ये जो हमें कहता है कि डिस्कस करो द पोएम रिवील, जो पोएम है द पोएम रिवील इज द टसल बिटवीन द लव एंड मदर,
has for her children and the love of mother has for her own self as a person discuss. ये हमें कहते हैं कि आपको डिस्कस करना है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि ये एक टसल है, ये कशमकश है, एक माँ को अपने लिए प्यार का होना और अपने बच्चों के लिए प्यार का होना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो हम उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि देयर माइट बी डिफरेंट ओपिनियंस, तो फिर भी चलो देखते हैं, डिस्कशन थोड़ा सा करते हैं। देखो, ए मदर इज़ ए ट्रू गिफ्ट ऑफ द गॉड। जो माँ होती है वो ट्रू खुदा का एक सच्चा गिफ्ट होता है। शी इज़ द ओनली पर्सन हु लव्स अस अनकंडीशनली। जैसे हमने पहले आप कहा, सिर्फ माँ वो शख्सियत होती है जो हमें प्यार करती है अनकंडीशनली। अनकंडीशनली मीन्स आपको मैंने पहले समझा दिया, वायर देयर इज़ नो कंडीशन एट ऑल। ठीक है, शी इज़ ए ट्रू एग्जाम्पल ऑफ लव एंड केयर। जो माँ होती है वो एक सच एग्जाम्पल, वो एक प्योर एग्जाम्पल होती है प्यार की और केयर की। ठीक है, in this poem, as a tour we can see how the bulbul is stuck in the dark night and all it thinks is about the safety and love of for her children. यही कह रहा है कि इस पोइम में भी हमें यही पता चलता है, ये जो बुलबुल है ये रात की अंधेरी में, खौफनाक जो रात थी जंगल में, बिल्कुल डरी हुई थी, लेकिन वहाँ पर भी यही सोच रही थी कि अपने आप को छोड़ के अपने बच्चों का कैसे मैं केयर करूँ, उनको कैसे मैं उनको कैसे प्यार करूँ और उनको कैसे सेव करूँ ताकि उन पर कोई आफत ना आ जाए। ठीक है, हाँ, फिर इट रिवील्स हाउ ए मदर्स लव इज़ डीप एंड बियॉन्ड हर ओन कंसर्न। तो ये हमें ये दिखाता है कि किस तरह से एक माँ का प्यार इतना गहरा होता है और इतना होता है कि जो माँ होती है मतलब बियॉन्ड हर ओन कंसर्न, मतलब माँ को भी इतना पता नहीं होता, माँ हद से ज़्यादा प्यार करती है, लिमिट्स भी क्रॉस करती हैं, उतना ज़्यादा वो प्यार अपने बच्चों के साथ करती हैं। ठीक है, ओनली मदर पुट्स हर चिल्ड्रन फर्स्ट बिफोर एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। तो सिर्फ माँ ही वो चीज़ होती है जो अपनी माँ को मतलब पूरी दुनिया को छोड़कर, ठीक है, पूरी दुनिया को छोड़कर ओनली मदर पुट्स हर चिल्ड्रन फर्स्ट, वो सिर्फ अपने बच्चों को सबसे पहले प्रायोरिटी देती हैं कि पहले उसके बच्चे बाद में दूसरा देखते हैं, दुनिया को छोड़ देती है लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो अपने बच्चों को दी जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।